हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज से हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, एनवीएस, केवीएस, इन सभी एग्जामिनेशन में वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 1994 से लेके 2022 तक, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि इसको 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, इसलिए हमको 4 या 5 वीडियो बनानी पड़ जाएगी। बट आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आई एश्योर कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में वो सब यहीं से हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन है अपना, अ वायरस इज़ मेड अप ऑफ। एक जो वायरस है वो किससे मिल के बना होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है सिर्फ प्रोटीन से, दूसरा है बेटा डीएनए से, तीसरा है कि सिर्फ आरएनए से, एंड चौथा है प्रोटीन एंड डीएनए दोनों से मिलके बना होता है। तो अब देखिए, अपने जो हमने अगर वायरस कभी भी पढ़ा है तो हमको पता होता है बेटा कि वायरस क्या है। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक तो होगा न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होगा प्रोटीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो चीज़ होती है वायरस में। तो ऊपर के जो ऑप्शंस हैं कि प्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, ये तो होने से रहा, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो वायरस को मिलके बनाती हैं। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटीन एक होता है, तो प्रोटीन तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने लिखा है डीएनए या आरएनए, और मैंने आपको बताया है कि वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा, यही न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या क्या होता है, ये आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए, और इनके साथ जब प्रोटीन भी मिल जाता है तब हम बनाते हैं वायरसेस। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। ये वायरल डिजीज़ से रिलेटेड एक प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि जो अपनी छोटी माता जिसको हम बोलते हैं, या चेचक की बीमारी है, छोटी चेचक, उसको किसके द्वारा होती है? स्मॉल पॉक्स इज़ कॉज्ड बाई, आपके ऑप्शंस हैं वेरियोला वायरस, कॉक्सिएला वायरस, एडीज एंड फ्रेंची शेला वायरस। तो आपको इसमें से बताना है बेटा कि कौन सा वो कॉजेटिव एजेंट है या कौन सा वायरस है जिसके वजह से चेचक होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और इसका करेक्ट आंसर है वेरियोला। ठीक है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो नाम होते हैं उसके लिए हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं। तो नाम आप याद कर लिए कि स्मॉल पॉक्स वेरियोला की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्न में से कौन ऐसा है जिसके पास कोशिकीय संरचना या संगठन नहीं होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा? पहला है पीपीएलओ, दूसरा है वायरसेस, तीसरा है बेटा आर्की बैक्टीरिया, एंड द फोर्थ ऑप्शन है रिकेट्सिया। अब फिर से यहाँ समझिए, ऑप्शंस को जब आप देखोगे तो पीपीएलओ क्या है बेटा? पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक। आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ही एक प्राचीन बैक्टीरिया, जब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, दो तरीके के बैक्टीरिया आते हैं। बट हमें तो पता है ना कि बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा में आता है, और मोनेरा में सेल्स तो हैं ही। रिकेट्सिया, इसका भी अभी अपने नाम नहीं सुना है, समझो आपको कन्फ्यूजन है। बट आप वायरस को जानते हैं कि वायरस जो अपना था, हमने लास्ट अभी क्वेश्चन में ही देखा था कि इसमें सेल का तो नाम ही नहीं था, सिर्फ इसमें क्या थे, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा कि जो पीपीएलओ वायरसेस, आर्की बैक्टीरिया और रिकेट्सिया दिया है, अगर ये पूछा जा रहा है कि किसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट मीन्स कि सेल्स का कोई भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि सेल का कोई भी संगठन है, तो वो अपना ऑप्शन क्या होगा, आंसर उसका वायरसेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन। अब एक नया नाम आया अपने पास कि प्रियॉन। अब देखिए, प्रियॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शंस आपके हैं, ए अल्टमन, दूसरा है लुइस, तीसरा है डायनियर, एंड चौथा है बेटा प्रूसिनर। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रियॉन होता क्या है। यहीं पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, उसको हमेशा याद रखिएगा। 3 टर्म हम पढ़ते हैं वायरस के साथ ही, वायरस, वायरॉइड्स, एंड हम पढ़ते हैं एक प्रियॉन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। वायरस की खोज किया था बेटा इवानोवस्की ने, ये भी आप यहीं पे समझ जाओ।
आइवानोवस्की ने किया था। वायरॉइड्स की खोज डायनियर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। प्रेऑन की खोज, अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो जाहिर सी बात है जिसने डिस्कवरी किया है उसी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा डिस्कवरी के लिए। तो इसकी डिस्कवरी किया था बेटा प्रूसिनर ने। अब आपको याद करने का तरीका है, यहाँ पे याद कर लेना पीपी, पी फॉर प्रियॉन, पी फॉर प्रूसिनर, इसने इसकी डिस्कवरी की थी। अब समझ भी जाइए वायरस क्या होता है। वायरस में है अपना न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, यहीं से सारे हम समझ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों मिल के बेटा बनाते हैं क्या, वायरस। अब इन्हीं में से अगर आप सिर्फ न्यूक्लिक एसिड लो, मतलब प्रोटीन ना रहे, अगर ओनली न्यूक्लिक एसिड है और इसी के वजह से कोई बीमारी हो जाए, इट मीन्स कि ये इन्फेक्शियस रहे, तो हम बोलेंगे कि वो वायरॉइड्स है। वायरॉइड्स में क्या नहीं पाया जाता है कि प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, ओनली न्यूक्लिक एसिड होगा इसके पास। और जो यहाँ प्रोटीन बच गया है वो सिर्फ प्रोटीन अगर रहे यहाँ पे, तो वो प्रोटीन जो है बेटा वो इन्फेक्शियस होके बना देता है प्रियॉन। तो अगर आपसे कहीं ऑप्शन में पूछा जाए कि इन्फेक्शियस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, तो आप बोल दोगे प्रियॉन, और इसकी डिस्कवरी की थी प्रूसिनर ने। तो याद करने के लिए अभी हमने 2 पी देखा था, इसी में एक और पी जोड़ दो कि प्रियॉन इज इन्फेक्शियस प्रोटीन डिस्कवर्ड बाय प्रूसिनर। हिंदी में प्रियॉन एक संक्रमित प्रोटीन है जिसकी खोज प्रूसिनर ने किया था। ठीक है बेटा। वायरॉइड्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन, और वायरस में दोनों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्रूसिनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कोई भी बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर है, और बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद भी वो बैक्टीरियल सेल का लिसिस नहीं करा के वहीं पे लेटेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे। पहला ऑप्शन बेटा देखिए प्रोफेज, दूसरा है लाइसोजेनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है लिटिक फेज, एंड फोर्थ इज लैम्डा फेज। इसको तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल लोगे। देखो कैसे, हमें पता है लिटिक तो होगा नहीं, लिटिक का मतलब होता है तोड़ना। जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए या आरएनए बैक्टीरियल सेल में जाता है और वहाँ पे अपना रेप्लिकेशन करने के बाद सेल को तोड़ के बाहर निकल जाए, तो वो लिटिक फेज में आएगा। लैम्डा फेज का कुछ यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। लाइसोजेनिक फेज भी नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन अपना जो है यहाँ पे एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड बैक्टीरियल सेल, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा करेक्ट ऑप्शन प्रोफेज। क्या है, प्रोफेज। ये याद करना है बेटा आपको, ये सारी की सारी चीज़ें। इसका हो गया प्रोफेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन हमने देखा है कि बैक्टीरियल सेल में कौन गया था, बैक्टीरियोफेज गया था ना। सिंपल सी वही बात हो गई। यहाँ पे पूछ रहा है कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है, तो वही जो पिछली बार इन्फेक्ट किया था, बैक्टीरियोफेज। अब समझ जाओ बैक्टीरियोफेज क्या होता है। फेज का मतलब होता है बेटा फीड करना, बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब होता है फीड करना या खाना। बैक्टीरियो का मतलब हो गया बैक्टीरिया। अब जो वायरस बैक्टीरिया को खाएगा उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। तो खाने का मतलब आप ये भी ले लो कि इन्फेक्ट कर रहा है, खाएगा तो पहले उसको इन्फेक्ट करेगा तब तो उसको खाएगा। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरिया को ईट करने वाले, बैक्टीरिया ईटर। वो उसको संक्रामित भी करते हैं और उसको खाते भी हैं। तो अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ये कि इस फ्रेज को क्या कहा जाता है। ये जो फ्रेज है कभी कभी इसका हिंदी मतलब भी पूछ लेता है, कभी कभी किसने इसको दिया है। तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइड कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो अभी इसको आपको इसका नाम याद ही करना पड़ेगा, और वो थे बेटा बेजरिंक। क्योंकि आइवानोवस्की ने तो खोज कर लिया था वायरस का, तो ये गलत हो गया। प्रूसिनर ने प्रियॉन का, ये भी गलत हो गया। आने वाले क्वेश्चन में आप इनका भी देख लेंगे कि इन्होंने किसका खोज किया था। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आप याद करिए कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइड किसने दिया था, बेजरिंक ने दिया था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है कि वायरस का क्रिस्टलाइजेशन, इट मीन्स कि रवे के फॉर्म में
पहली बार वायरस को किसने क्रिस्टलाइज किया? फिर से ये देखो साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शंस है पूरे। अब यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इवानोवस्की तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया वायरस की डिस्कवरी किया था। बिजरिंग का नाम जुड़ा हुआ है कंटेजियम वाइवम फ्लूइड के साथ, इनका अभी नाम आएगा आगे। ये याद कर लो स्टेनले। स्टेनले को याद करने का तरीका सोचो। स्टेनले का मतलब समझो एक स्टील की थाली है, उसी थाली में आपने क्रिस्टलाइज कर दिया है वायरस को। सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ ये मैं। स्टेनलेस स्टील याद रखना, और स्टील की थाली में आपने क्रिस्टलाइज्ड रवे के फॉर्म में वायरस को रख लिया है, तो वही यहीं से आ जाएगा, स्टेनले ने पहली बार क्रिस्टलाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी इज। अब टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल पूछ रहा है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। एक तो है क्रोमोसोम, दूसरा है डीएनए, तीसरा है बेटा आरएनए, एंड चौथा है नन ऑफ द एबव। अब यहाँ देखो टीएमबी क्या है। टीएमबी का पूरा नाम पहले समझिए। इसका नाम है टोबैको मोजैक वायरस। तंबाकू में एक डिजीज होती है जिसमें उसकी पत्तियों पे कई सारे हमको मोजैक पैटर्न देखने को मिलते हैं, और वो जिस वायरस की वजह से होती है उसी को हम बोलते हैं टीएमबी। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये एक वायरस है। वायरस में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों, तो प्रोटीन का कोई काम नहीं है, ये हमसे न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल पूछ रहा है। मैक्सिमम जितने भी बेटा प्लांट वायरस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ये आपको याद रखना है। ये जनरल केस में बता रही हूँ, अब ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है कि सारे के सारे प्लांट वायरस में आरएनए होगा, बट येस 90% केस में आरएनए ही होता है। एंड लकीली आपका जो टीएमबी है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज। अभी हमने शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में इसको देखा है कि जो सबसे छोटा प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, प्रियॉन, वायरॉइड्स, वायरस एंड नन ऑफ द एबव। खुद से सोचो बेटा क्या हो सकता है। हमने पढ़ा था ना, ट्रिपल पी से कुछ याद किया था, प्रोसिनर, प्रियॉन और इन्फेक्शियन प्रोटीन पार्टिकल। तो इन्फेक्शियस है मतलब इन्फेक्शन कॉज करेगा, और किससे बना हुआ है, सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, प्रियॉन। ठीक है, प्रियॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे डॉट होगा, कैन क्रॉस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। मतलब पूछा जा रहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म है या क्या है जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से अगर हम उसको पास कराएं तो वो पास कर सकता है। ऑप्शंस देखिए, एक तो बैक्टीरिया है, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ एंड चौथा है ईस्ट। तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास अगर करना है तो बैक्टीरिया से भी छोटा होना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें से देखा जाए तो बैक्टीरिया से छोटा सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें कोई सेल ही नहीं मिलता है हमको, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर में आ जाएंगे कुछ। तो वायरस क्या है, ए सेलुलर, और ए सेलुलर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलके बना है। तो अपना करेक्ट आंसर भी हो जाएगा वायरस, क्योंकि यही बैक्टीरिया से थोड़ा सा छोटा है और वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपना, प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। पूछा जा रहा है कौन सा प्लांट वायरस है जो कि इंसेक्ट वेक्टर, जो उसका वेक्टर होता है उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं जब वायरस इंसेक्ट या फिर अपने वेक्टर के अंदर ही मल्टीप्लाई करता रहता है। ऑप्शंस देखिए, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, प्रोपेगेटिव एंड सर्कुलेटिव। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको देख लेना बेटा, ये है एन बस। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर, मतलब इंसेक्ट वेक्टर के अंदर ही मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो अपना नंबर बढ़ाएगा ना, प्रोपेगेशन करेगा। तो करेक्ट आंसर प्रोपेगेटिव वैसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको हम प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, और मल्टीप्लाई करके भी नंबर बढ़ा सकता है, एंड प्रोपेगेटिव फॉर्म में रहेगा तभी भी नंबर बढ़ा सकता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोपेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है, व्हेन अ वायरस अटैक्स अ बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट इज। वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है ये हमने कहीं ना कहीं अभी 3rd या 4th नंबर का जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड है। आप अपने ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन है प्रोटीन कोट, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड,
तीसरा है बेटा बोथ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। चौथा है नन ऑफ द एबव। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि जब एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज, जिसको कि हम ऐसे दिखाते हैं, बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो कौन सा पार्ट उसका अंदर जाता है। अब देखो ये बैक्टीरियल सेल इतना सा छोटा सा है, बाहर इस वायरस के सिर्फ प्रोटीन है और अंदर की तरफ बैक्टीरियोफेज के होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्या आएगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए। अब जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इसका जितना भी प्रोटीन वाला पार्ट है वो सब बाहर ही रह जाता है, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट अंदर अलाउ नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया करता नहीं है। और सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ आता है, बैक्टीरियल सेल में आता है। तो जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन है साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स। अब देखो बैक्टीरियोफेज से आपने क्या देखा था कि बैक्टीरिया को खाने वाला, तो साइनोफेज में क्या होगा, जो साइनोफाइसी के मेंबर पे फीड करेगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है बेटा फंजाई। क्या साइनोफेज फंजाई को अटैक करता है या बैक्टीरिया को। तीसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड चौथा है नन ऑफ द एबव। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। साइनोफेज, फेज का मतलब क्या होगा, जो खाएगा, फीड करना या ईट करना, किसको खा रहा है। साइनो को आप कहाँ से लोगे बेटा, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के मेंबर कौन से आते हैं, जितने भी अपने ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी सभी कहाँ आते हैं, साइनोफाइसी में आते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर निकल गया कि साइनोफेज खाएगा साइनोफाइसी को और साइनोफाइसी में ही आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यस, करेक्ट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये आपका होमवर्क है बेटा कि आपको बताना है, ये हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया है इसको, कि वायरॉइड्स आर, वायरॉइड्स क्या हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल ऑफ द एबव। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये पूरा वीडियो यहाँ पे हमने टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक आपको होमवर्क दिया गया है। सभी को 2 बार देखिएगा, सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और ऐसे ही हम सारे के सारे जितने भी अभी तक हर एक टॉपिक वाइज टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो और भी ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड यस, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।